हेलो पब्लिक ओपिनियन में आपका स्वागत करते हैं और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश का जो क्राइसिस है, वहां पे जो विद्रोह हो रहा है, वहां पे जो माइनॉरिटी के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, इस पे हम अभी बात करने वाले हैं। अगर हम बात करें तो इसके दो पहलू हैं, एक पॉलिटिकल पहलू और एक जो परेशान वहां की माइनॉरिटी है उसका पहलू। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे कि कुछ ऐसे माइनॉरिटी फैमिलीज हैं जिसको परेशान किया जा रहा है और वहां के विद्रोहियों को समझ नहीं आ रहा है कि जो जाति पाति का और जो इस तरह के एजेंडा है उसको किस तरह से निर्वहन कर रहा है। एक न्यूज़पेपर की ये कटिंग्स है जिसको आप अगर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जितने भी यहाँ पे माइनॉरिटी है, हिंदूज या कुछ ऐसे जो बहुत ही वहां पे कम है, उनको क्या किया जा रहा है, घर से बेदखल किया जा रहा है। बेदखल करने का मतलब ये है कि वहां पे मजबूरन उनको घर से बाहर निकालना, उन पे क्या करना, एक तरीके से अपनी बात को थोपने की प्रक्रिया चालू है। लेकिन इसका एक साइड भी कुछ काम हो रहा है। साइड में ये चीजें हैं कि वहां के जो गैर हिंदूज हैं, अगर बात करें वहां पे जो मेजोरिटी है वो भी इनका कुछ हद तक साथ दे रही है। अगर ये प्रोटेस्ट देखें तो आपको समझ में आएगा कि अभी भी इंसानियत किसी हद तक जिंदा है। इसके बाद हम बात करें तो यहाँ के लोग अभी भी कुछ हद तक जो माइनॉरिटी उनके सपोर्ट में है, इसीलिए इस तरह के आपको बता दें कि आपको सीन देखने को मिल रहा है। ये क्लिप देखने के बाद आपको अंदाजा लगेगा कि अभी भी वहां के जो माइनॉरिटीज के खिलाफ सभी लोग खिलाफत नहीं कर रहे हैं। कुछ ही हद तक है जो विद्रोह कर रहे हैं, जो इसमें संलिप्त हैं, जो अपने बांग्लादेश की पूरी व्यवस्था को खराब करना चाहते हैं, वही लोग हैं। लेकिन इंडिया में इस पे पॉलिटिक्स अभी भी जारी है। बीजेपी के कुछ ऐसे नेता हैं जो हमेशा अपने आप को कुछ बोलकर न्यूज में बना के रखते हैं, जैसे कंगना रनौत है। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो बीजेपी में बहुत ऐसा नाम है, सबका नाम लेना संभव नहीं है, लेकिन कंगना रनौत ने इस तरीके से यहाँ पे अपने आप को दिखाया है कि उनको लगता है कि झांसी की रानी सच में यही है। लेकिन रियलिटी बेस कुछ अलग कहता है कि अगर आप एक बड़े पद पे हैं तो आपको क्या बोलना है, आपको पहले सोच लेना चाहिए। अगर नहीं समझ में आ रही है तो राहुल गांधी से सीख लेना चाहिए, ताकि आपको समझ में आए कि क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। अगर हम बात करें कंगना रनौत अभी जो भी बात करेंगी, हो सकता है कि वहां की मीडिया में ये एक न्यूज बन सकता है और उस न्यूज के इतना इफेक्ट हो सकता है कि जो वहां पे विद्रोहकारी हैं या जो भारत के सापेक्ष नहीं है, वो इस बात को एक बड़े मुद्दे में कन्वर्ट कर सकते हैं। इससे इनको कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। प्रॉब्लम या परेशानी उनको होने वाला है जो वहां की जनता है, जो वहां पे ये सभी जो दंगा फसाद में फंसे हुए हैं, जो हिंदूज या जो माइनॉरिटीज अपने आप को वहां सेफ फील नहीं कर रहा, इनकी एक कमेंट से वहां पे और भी बद से बदतर जो सवालियां हैं वो हो सकती है। Fundamental for India. And what you have done is you have brought them together. Today, do not be under any illusion. Do not underestimate the force that is standing in front of you. Do not underestimate the power that stands in front of us. The Chinese have a very clear vision of what they want to do. They are very, very clear about what they want to do. And, one second please, the single biggest, you can ask anybody who understands, the single biggest strategic goal of India's foreign policy has been
to keep Pakistan and China separate. This